ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सच्ची मित्रता की कहानी सुना रहा हूँ। तोता मैना की सुनाई हुई सच्ची मित्रता की कहानी। राजा का बेटा उदय और मंत्री का बेटा विनय दोनों मित्र थे। दोनों ही बचपन से साथ साथ बड़े हुए। दोनों में बहुत सच्ची मित्रता थी। उदय जहाँ कहीं भी जाता विनय उसके साथ जाता था। एक दिन दोनों दोस्त शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे। दोनों सारा दिन जंगल में घूमते रहे, पर शिकार तो दूर कोई जानवर भी उनको दिखाई तक नहीं दिया। दिन ढलता जा रहा था और दोनों बहुत थक चुके थे। दोनों ने निराश होकर घर जाने का विचार किया। उसी समय थोड़ी दूर पर उन्हें एक जंगली सूअर दिखाई दिया। हालांकि दोनों थके हुए थे, लेकिन हाथ आए हुए शिकार को वह कैसे जाने देते। जैसे ही सूअर ने उनके कदमों की आहट सुनी, वो तेजी से भागा। दोनों मित्र उसका पीछा करने लगे। सूअर आगे जा रहा था और दोनों उसके पीछे पीछे। दोनों बहुत थके हुए थे, फिर भी वो उस सूअर के शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो गया और सूअर बचकर निकल गया। दोनों दोस्त भी काफ़ी आगे निकल गए थे और थकान के कारण वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दोनों ही पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। उदय को नींद आ रही थी। उसने विनय से कहा, हम सुबह चलेंगे। विनय को भी उसकी बात अच्छी लगी और दोनों पेड़ के नीचे लेट गए। उदय तो लेटते ही नींद आ गई, वह सो गया। लेकिन विनय सोचता रहा, हम सो गए, कहीं कोई जंगली जानवर हम पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो जगता रहा। जिस पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर एक तोता और मैना बैठे थे। जब रात हो गई तो मैना ने तोते से कहा, कोई बात बताऊं, रात हो चुकी है। तोता बोला, अपने बारे में बताऊं या किसी और के बारे में। मैना बोली, अपने बारे में तो किसी और दिन बताना, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं इनके बारे में बताऊं। तोते ने कहना शुरू किया, देखो मैना, ये दोनों मित्र हैं। इनमें एक राजा का पुत्र है और दूसरा मंत्री का। यह जो राजा का पुत्र है, इस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही दिनों बाद इसकी शादी होने वाली है। मैना बोली, शादी में मुसीबत कैसी? तोता बोला, सबसे पहले मुसीबत तो तब आएगी जब बारात जाएगी। जब बारात रास्ते में एक सूखी नदी पार करेगी, बाराती तो सब निकल जाएंगे, लेकिन जब दूल्हे की पालकी निकलेगी तो नदी में पानी आ जाएगा और पालकी बह जाएगी। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात के नदी पार करने से पहले पालकी को पार करा दें। इससे राजकुमार बच गया। तो दूसरी मुसीबत आएगी जब बारात नगर में पहुंचेगी और पालकी को मंडप से उतारा जाएगा तो अचानक कहीं से शेर आ जाएगा और दूल्हे पर हमला कर उसे मार देगा। अगर कोई सुन रहा हो तो कोई सावधान रहे और उस शेर को मार दे। जब राजकुमार इससे भी बच जाएगा तो एक आफत और आएगी। जब बारात लौट कर आएगी तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहरेगी। राजकुमार भी एक और लेट जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लेटेगा, पेड़ की एक डाल टूटकर राजकुमार पर गिरेगी और वो मर जाएगा। अगर कोई सुन रहा हो तो एक काम करे, बारात को वही छोड़कर राजकुमार को थोड़ा आगे ले जाए और दूसरे पेड़ के नीचे ठहर जाए। अगर राजकुमार उसे भी बच गया तो एक मुसीबत और आएगी। जब पहली रात राजकुमार अपनी राजकुमारी के पास सोएगा तो आधी रात में काला सांप आएगा और राजकुमार को डस लेगा। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर वह पहरा दे और सांप को मार दे। अगर राजकुमार इससे भी बच गया तो दूसरे दिन एक नागिन भी आएगी और राजकुमार को काट लेगी। अगर कोई सुन रहा हो तो रात भर पहरा दे और नागिन को मार दे। जब इन सब मुसीबत से राजकुमार बच गया तो बहुत दिनों तक जिएगा और राज्य करेगा। लेकिन एक बात और मैना, यदि कोई सुन रहा हो तो यह बात किसी को ना बताए, वरना वो पत्थर का बन जाएगा। मैना ने पूछा, यदि वह पत्थर का बन जाएगा तो फिर से आदमी कैसे बनेगा? तोता बोला, हाँ बन सकता है। यदि राजकुमार अपने होने वाले पहले लड़के का खून उस पत्थर पर डाले तो वह आदमी जीवित हो जाएगा। इतना कहकर तोता चुप हो गया। रात बीत चुकी थी। विनय सोच में पड़ गया, पर अंदर ही अंदर खुश भी था कि वो अपने दोस्त की जान बचा पाएगा। दिन निकला और दोनों दोस्त अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों बाद उदय के विवाह की तैयारी होने लगी। ठीक समय पर बारात रवाना हुई। विनय भी साथ चलते चलते रास्ते में सूखी नदी पड़ी। विनय तो पहले से ही तैयार था, उसे सब कुछ पता था। विनय ने आगे बढ़ते हुए कहा कि पहले पालकी को आगे निकाल दो। जैसे ही पालकी दूसरी तरफ पहुंची कि नदी में बाढ़ आ गई। जरा से देर हो जाती तो पालकी डूब जाती और राजा का लड़का मारा जाता।
विनय ने सोचा चलो पहली बला तो टली, बाराती खुशी खुशी आगे चले। जैसे ही बारात नगर में पहुंची, राजकुमार पालकी से निकला, तभी एक शेर आ गया तो राजकुमार पर हमला करने के लिए कूदा। विनय इस बात के लिए तैयार था, उसने तलवार से शेर पर प्रहार किया और उसे मार दिया। विवाह संपन्न हुआ और बारात विदा हुई। चलते चलते रास्ते में एक घना बरगद का पेड़ था, उस बारात उसी के नीचे ठहर गई। लेकिन विनय ने उदय से कहा चलो हम लोग आगे चलें, 4 कदम पर ही इससे भी बढ़िया जगह है। वो 2 कदम ही चले थे कि उस पेड़ से एक शाखा टूट गए कर वही गिरी जहाँ पहले बैठा उदय यहाँ पर बैठा था। लेकिन अगर उदय वहाँ से नहीं उठता तो शाखा उसके सिर पर गिरती और वह मर जाता। बारात लौट कर घर आई। विनय ने सोचा अब 2 तो मुसीबत रह गई हैं, राजकुमार को इससे भी बचाना चाहिए, पर राजकुमार और राजकुमारी के कमरे में मैं छिप कर कैसे जाऊंगा? यदि उदय ने मुझे देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और बदनामी होगी सो अलग से। लेकिन कुछ भी तो हो, अपने दोस्त की जान तो बचानी पड़ेगी। ऐसा सोच विनय पहले से ही राजकुमार के कमरे में जाकर छिप गया। आधी रात हुई, राजकुमार और राजकुमारी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक काला सांप आया और राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा। विनय तो पहले से ही ताक में बैठा था, उसने तलवार निकाली और सांप के टुकड़े कर ढाल के नीचे छुपा दिया। चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर आया और घर के बाहर आकर के सो गया। दूसरे दिन भी विनय राजकुमार के कमरे में छिप गया। आधी रात में राजकुमारी की बगल से होती हुई एक काली नागिन राजकुमार की ओर बढ़ रही थी। तभी विनय ने अपनी खंजर से उस पर हमला किया और उसे काट दिया। नागिन के खून की एक बूंद छिटक कर राजकुमारी के गाल पर जा गिरी थी। अब विनय ने सोचा यदि यह खून राजकुमारी के मुंह में चला गया तो राजकुमारी मर जाएगी। उसने सोचा यदि किसी कपड़े से इसे साफ करूं तो राजकुमारी जाग जाएगी। वो आहिस्ता से राजकुमारी की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने खून साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उदय सिंह जाग गया। विनय को इस अवस्था में देखकर उसका खून खोल उठा। बोला धोखेबाज, कपटी, बता तू इस समय यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी पर इस तरह क्यों झुका है? और उसने तलवार उठाकर विनय पर तान दी। विनय चुपचाप खड़ा था। उदय ने क्रोध से कांपते हुए कहा जल्दी बता, नहीं तो इस तलवार से अभी तेरे टुकड़े कर दूंगा। विनय सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे बता दूं तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और यदि नहीं बताऊंगा तो ये मुझे मार देगा और बदनामी होगी सो अलग। उधर राजकुमार का संदेह बढ़ता जा रहा था। दांत पीसकर वो बोला दोस्ती का ये बदला, मुझे तुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनय बोला उदय, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मैंने तुम्हारा नमक भी खाया है, लेकिन बस तुम मेरे आने का कारण मत पूछो। बस यह समझ लो कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन उदय ने अपने गुस्से में एक ना सुनी और बोला मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बताओ, नहीं तो मेरी तलवार होगी और तेरा सिर। विनय क्या करता, उसने सारे बात उदय को बताई और वो मरी हुई नागिन ढाल के नीचे मरा नाग भी दिखाया। अंत में उसने कहा अब तुम्हें विश्वास हुआ, लेकिन देखो मैं पत्थर का हुआ जा रहा हूँ, सारा शरीर पत्थर का होता जा रहा है, सिर बचाए वो भी पत्थर का हो जाएगा। उदय चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है विनय? विनय ने कहा तोते ने कहा था यदि कोई इस भेद को किसी को बता देगा वो पत्थर का हो जाएगा। विनय ने कहा उदय मैं जानता हूँ तुम्हें कितना दुख होगा, लेकिन तोते ने बताया था कि मैं फिर जीवित हो सकता हूँ जब तुम अपने पहले पुत्र का खून पत्थर पर चढ़ाओगे। इतना कहते कहते विनय पूरा पत्थर का हो गया। विनय बहुत दुखी हुआ और उस पत्थर को बाहों में भर करके उदय बहुत दुखी हुआ और विनय जब पत्थर का हो गया तो उसे अपने बाहों में भर करके रोने लगा। 3 साल बाद उदय राजा हो गया, लेकिन विनय की याद उसे सताती रही। ना उसका मन खाने पीने में लगता और ना ही राजकाज में लगता था। कुछ दिनों बाद उदय के एक लड़का हुआ। सारे राज्य में खुशी मनाई जा रही थी, पर उदय को विनय की वो अंतिम बात याद थी, मैं फिर से जीवित हो सकता हूँ यदि तुम अपने पहले लड़के का खून मुझ पर चढ़ाओगे। उदय के सामने परीक्षा की घड़ी थी और अपने पुत्र और दूसरी तरफ मित्र था। उसने रानी से कहा तुम्हें याद है विनय ने उस रात क्या कहा था? रानी के चेहरे के रंग उड़ गए, वो कांपने लगी। उदय ने कहा विनय को जिंदा करना होगा।
रानी ने चुपचाप नवजात शिशु को राजा के हाथ में थमा दिया। राजकुमार ने उसे पत्थर पर लेटाया तो तलवार निकाली, लेकिन उसका हाथ नहीं चला। शिशु मुस्करा रहा था और रानी सन्न बैठी थी। उदय ने दोबारा तलवार उठाई, पर उससे हाथ कांपने लगे और तलवार हाथ से छूटकर बच्चे की उंगली पर जा गिरी। उंगली कट गई और खून निकलकर उस पत्थर पर पड़ा, जिससे धीरे धीरे विनय पत्थर से इंसान होने लगा। थोड़ी देर में विनय जिंदा हो गया। उदय ने उसे उठाया और दोनों मित्र गले पर लगे, देर तक गले लगे रहे। फिर दोनों खुशी खुशी राजमहल में गए और सुखपूर्वक अपने राज्य में ध्यान देने लगा उदय सिंह, और विनय उनका मंत्री बन गया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। मित्रता हो तो विनय और उदय जैसी सच्ची मित्रता हमेशा साथ देती है। सच्चा मित्र हमेशा साथ देता है। इसी प्रकार से मित्रता होनी चाहिए। बहुत ही ज्ञानप्रद कहानी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।